आरा तनिष्क लूटकांड की जो चर्चा है हर ओर हो रही है। लगातार ये अब देखिए सवाल खड़े शुरू हो गए हैं कि आखिर इतना बड़ा लूटकांड को अंजाम जो है अपराधी देकर कैसे रफूचक्कर हो गए और पकड़े भी गए तो मात्र 50% आभूषणों की जो है बरामदगी हुई है। देखिए अब लगातार इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रत्युष है और आप एनबीसी 24 देख रहे हैं। दोस्तों देखिए लगातार आरा लूटकांड की जो जो चर्चा है वो हर ओर हो रही है। लगातार ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल खड़े करना देखिए लाजमी है। कोई भी जो जनता है वो लगातार सवाल जो है वो खड़ा करेगी, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा लूटकांड जो कहा जाए तो कल आरा में हुआ और जिसके बाद से अपराधी को जो है पकड़ा भी गया। लेकिन अपराधी को जो है पुलिस जो है वो अगर कहा जाए तो पैर में गोली भी मारी और उसके बाद से दो अपराधी को जो है एनकाउंटर कर पकड़ा गया। उसके बावजूद जो है अब सवाल फिर भी जो है वो खड़े हो रहे हैं और लगातार सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जहां पर लूटकांड को अंजाम दिया गया वो आरा शहर का सबसे कहा जाता है कि पॉज एरिया है, यानी कि गोपाली चौक, जहां पर चारों तरफ भीड़ जो है वो खचखच भरी रहती है। यानी कि लोगों का जो जुटान होता है वो वहां देखने को मिलता है। जो आरा के शहर के जो लोग हैं वहां से खरीदारी करने जो है पहुंचते हैं और देखिए पूरे दिन अगर कहा जाए तो बाजार में पूरे दिन भीड़ रहती है। आरा का सबसे अगर कहा जाए तो चर्चित बाजार है गोपाली चौक और वहां पर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है और जब लूटकांड को अंजाम दिया जा रहा था तो यहाँ की जो आरा की जो जनता है वो चारों तरफ जो है भरी हुई थी। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति जो को कान में किसी भी एक व्यक्ति के कान में ये बातें नहीं गई कि यहाँ पर जो है लूट को अंजाम दिया जा रहा है। और प्रशासन को जब तनिष्क शोरूम के जो मालिक थे, जो ऑनर थे, जब प्रशासन को फोन करते हैं 112 को जब डायल करते हैं तो प्रशासन जो है आधे घंटे के बाद आती है। 7 से कहा जा रहा है कि 9 के संख्या में अपराधी जो है दस्तक देते हैं तनिष्क शोरूम के अंदर। उसके बाद पहले 2 व्यक्ति आते हैं। पहले जो है वो कहते हैं कि हमारे घर में शादी है, हमें सोना लेना है, सोने की खरीदारी करनी है। उसके बाद से उनको जो दुकानदार हैं वो दिखाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर दो लोग जो है वो प्रवेश करते हैं सीधे कहा जाए तो ऊपर वाले फ्लोर पे वो जाते हैं। उसके बाद वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर भी सेम बात कहते हैं कि हमारे घर में शादी है, हमें आभूषण दिखाया जाए। उसके बाद आभूषण जो है वहाँ के जो लोग हैं वो दिखाते हैं, जो दुकानदार हैं वो दिखाते हैं। उसके बाद देखिए सीधा 7 से 8 लोगों की एंट्री होती है और आराम से लूट को अंजाम जो अपराधी है वो देते हैं। लेकिन प्रशासन कहाँ थी? जो श्री आईपीएस जो एसपी है वहाँ के श्री राज, वो आखिर कहाँ थे? देखिए ये सारा सवाल जो है कहीं ना कहीं अब भोजपुर पुलिस पे खड़ी हो रही है। भोजपुर पुलिस देखिए कहा जाता है कि जब आपराधिक घटना घट जाती है तब वहां पर प्रशासन जो है पहुंचती है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। और जिस तरीके से जो शोरूम मालिक हैं, जिस तरीके से उनका ये आरोप है कि प्रशासन आधे घंटे के बाद पहुंची और 25 करोड़ रुपए के गहने जो है आभूषण जो है वो लूट लिए गए और पुलिस जो है वो सोती रही। अगर पुलिस अपराधियों को अगर पकड़ भी ली तो मात्र 50% जो आभूषण है वो पकड़े गए। तो आखिर 50% आभूषण जो और हैं वो कहाँ है? देखिए टोटल लूट कांड जो लूट हुआ वो बताया जा रहा है कि 25 करोड़ रुपए की लूट हुई है। तो 25 करोड़ में से अगर मान के चला जाए तो 12.5 करोड़ रुपए की सोने की बरामदगी जो है वो हुई है। तो आखिर और जो सोने हैं वो कहाँ हैं? आखिर जब आपने 2 अपराधियों को प्रशासन ने पकड़ी तो आखिर प्रशासन जो है कब जो है सामने वाले से सवाल करेगी और जो पूरा सोना है वो आखिर कब पकड़ा जाएगा? देखिए वहाँ के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें मिली भगत है और इतना बड़ा लूटकांड प्रशासन के बिना मिली भगत के जो है हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा लूटकांड है। अब तो खैर देखने वाली बात है कि आखिर प्रशासन जो है वो कब तक जो है अपराधियों को जो भी अपराधी थे, जो भी इसमें संलिप्त थे, पूरे अपराधियों को कब तक पकड़ा जाता है, यानी कि लुटेरे जो है वो कब तक पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। और आईपीएस राज यानी कि एसपी हैं जो आरा के, उनका बयान जो है देखिए कब तक सामने आता है। ये सारी चीज़ें जो है देखने वाली बात होगी। देखिए अभी इन दिनों जो है सारे लोग मौन हैं, कोई भी पुलिस प्रशासन देखिए बोलने से कहीं ना कहीं बच रहा है, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो कल भोजपुर में 7 से 8 लोगों की एनकाउंटर हुई, जिसमें 2 लोग ये लुटेरे भी थे। और कहीं ना कहीं देखिए पुलिस को सवाल
अब करना चाहिए कि आखिर और 50% जो सोने हैं वो कहाँ हैं और इसमें कौन कौन अपराधी जो है संलिप्त था। तभी जो है कहीं ना कहीं पुलिस पर ये जो धब्बा लगा है कि पुलिस की जो मिली भगत है, ये धब्बा तभी हट पाएगा जब पुलिस अपराधियों को पकड़कर, लुटेरों को पकड़कर सबके सामने लाती है। तो खैर जो भी इस मामले में अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।